अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम जो 12th चैप्टर का सेकंड थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक ही सेगमेंट के अंदर अगर हमारे पास टू एंगल्स बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। गिवन दिया हुआ है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इसमें एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। ये दोनों सरकम एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकम फेरस पर वाक़या है, जबकि ओ जो है वो दायरे का सेंटर है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंपास के साथ सर्कल ड्रॉ करना है, तो जो सेंटर पॉइंट है उसे सेंटर वो ही मेंशन करना है, और फिर आपने पॉइंट सी और डी लेट कर लेने हैं, ए और बी, और ए सी बी और डी ए डी बी सी को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर देना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पॉइंट को ओ मेंशन कर लेते हैं, हालांकि ओ जो है वो अलग पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, जबकि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी सर्कम एंगल्स हैं। और अगर सेंट्रल एंगल हम लोग लें तो ए ओ बी जो है हमारे पास सेंट्रल एंगल है। अब ये तो था हमारे पास गिवन। प्रूफ हमने ये करना है कि दोनों सर्कम एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी मेजर एंगल ए सी बी इक्वल है मेजर एंगल ए डी बी। अब देखें, मेजर एंगल ए सी बी और ए डी बी हमारे पास दोनों सरकम एंगल हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। ओ को ए और ओ को बी से मिला दिया। कंस्ट्रक्शन की इसलिए डॉटेड लाइन में इसको मिलाया है। सो डैट एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। अब हमारे पास एक और एंगल भी बन गया तीसरा, जो कि एंगल ए ओ बी है, जो कि कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है, मरकजी जाविया है। अब हम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। ए बी एक हमारे पास आर्क है सर्कल की, एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। यहाँ हमारे पास ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने इसे ड्रॉ किया है। और एंगल ए से बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स, ये हमें गिवन में पता चल गया था। ठीक है, दो बातें अभी हमने यहाँ क्लियर की हैं कि एंगल ए ओ बी हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है कि ये सेंट्रल एंगल है, जबकि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी हमने गिवन में ही हमें बता दिया था कि ये दोनों क्या हैं, सर्कम एंगल्स हैं। तो मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है टू मेजर एंगल ए ओ सी। देखें बाय थ्योरम 1, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली थ्योरम 1 को क्लियर किया है। उसमें हमने बताया था कि सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का दुगना होता है, यानी सेंट्रल एंगल बड़ा होता है, सर्कम एंगल छोटा होता है। तो सर्कम का अगर हम डबल लें तो वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रल एंगल के। जिन बच्चों को इसमें मसला है वो थ्योरम 1 पहले क्लियरली देख लें, समझ लें, ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। रीज़न में इसलिए बाय थ्योरम 1 दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ए ओ बी हमारे पास सेंट्रल एंगल है, तो ये इक्वल होगा टू मेजर एंगल ए सी बी। सेम इसी तरह एंगल ए ओ बी इक्वल होगा टू मेजर एंगल ए डी बी के, यानी इन एंगल्स के डबल इक्वल होंगे सेंट्रल के एंगल के। अब देखें, यही इक्वेशंस 1 और 2 दी हुई हैं कि मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है टू मेजर एंगल ए सी बी, और मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है टू मेजर एंगल ए डी बी के। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देखें, दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल हैं तो दोनों सर्कम एंगल भी इक्वल होंगे, लिहाजा टू मेजर एंगल ए सी बी इक्वल है टू मेजर एंगल ए डी बी के। टू टू से कट गया तो मेजर एंगल ए सी बी इक्वल है मेजर एंगल ए डी बी के। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों सर्कम एंगल जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं वो इक्वल है। हेंस प्रूफ हो गया कि मेजर एंगल ए सी बी इक्वल है मेजर एंगल ए डी बी के। बहुत इजी थ्योरम था ये हमारा।